परी का ढाबा। बादलों के बीच एक बहुत ही सुंदर परीलोक हुआ करता था। उसी परीलोक में मीनू परी अपनी बहन नव्या परी और बेटी मोना परी के साथ रहती थी। मीनू परी अपनी बहन नव्या परी के साथ परीलोक के महल में सफाई का काम करके अपना गुजारा चलाती थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मीनू परी के बहन नव्या परी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नव्या परी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मीनू परी परेशान होकर अपने मन में सोचती है, पता नहीं अचानक से मेरी बहन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब क्यों हो गई है। जब ये ठीक थी तब मुझे भी काम में बहुत मदद मिलती थी, लेकिन अब ये बीमार है। पता नहीं इसकी तबीयत कब ठीक होगी। तब तक मुझे ही सारा काम करना होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना सारा काम मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि नव्या की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे मुझे काम में थोड़ी मदद मिल जाए। इतना सोचकर मीनू परी रोजाना अपनी बहन नव्या परी का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन नव्या परी की तबीयत जानने के लिए उसकी सहेली सिमरन परी उसके घर आती है। अरे नव्या परी, क्या हो गया है तुझे? उठने की हिम्मत कर। जब तक तू खुद ठीक होने की कोशिश नहीं करेगी तब तक तू ठीक नहीं हो पाएगी। अपनी सेहत पर ध्यान दे और जल्दी से ठीक हो जा। नव्या परी को इतना बोलकर सिमरन परी मीनू परी से कहती है, मीनू परी दीदी, जब से नव्या बीमार हुई है तब से मैं देख रही हूँ आपका काम बहुत बढ़ गया है ना। मैं देखती हूँ कि अब सारा दिन इतना काम करके घर आती हो, फिर अपने बच्चों और नव्या परी का भी बहुत ध्यान रखती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन मुझे आपका इतना काम देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद करने भी आई हूँ। कैसी मदद सिमरन परी? आपको तो पता ही है, परीलोक में मेरा खुद का एक ढाबा है। अब अकेले मुझे सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया है। मैं जब खाना बना रही होती हूँ तब बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। मैं ग्राहकों को देखूं या खाना बनाऊं। मैं सोच रही थी कि मैं आपको खाना बनाने के लिए अपने ढाबे में काम पर रख लूं और मैं खुद ग्राहकों को खाना लाकर दूंगी। जो भी मुनाफा होगा मैं उसका कुछ भाग आपको दे दूंगी। सही कह रही हो तुम सिमरन परी। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे ढाबा पर जरूर काम करूंगी। ठीक है, फिर कल से आप मेरे ढाबा पर खाना बनाने के लिए आ जाना। हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे और उस मुनाफे से आप मेरे दोस्त नव्या का इलाज करवा देना, फिर वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन परी। अगले दिन से मीनू परी सिमरन परी के ढाबे पर खाना बनाने चली जाती है। मीनू परी बहुत सारा खाना बनाती थी और सिमरन परी आने वाले ग्राहकों को खाना देती थी। सारा दिन काम करने के बाद सिमरन परी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। सिमरन परी मीनू परी से कहती है, देखो, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे पास काम करोगी तो हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। अब देखो हमारा आज कितना मुनाफा हुआ है। चलो अब मैं इन पैसों का आधा आधा कर देती हूँ। हाँ, ठीक है सिमरन परी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। आधा तुम ले जाओ और आधा मैं ले जाऊंगी। इस तरह दोनों मिलकर ढाबे पर सारा दिन काम करते थे और शाम को मुनाफा आधा आधा बांट लिया करते थे। इसी तरह रोज काम करके मीनू परी ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। इन सारे पैसों से मीनू परी अपनी छोटी बहन सिमरन परी का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है। इतना अच्छा इलाज पाकर सिमरन परी बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। नव्या परी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मीनू परी सिमरन परी के ढाबे में काम करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे सिमरन परी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते परीलोक में मीनू परी के बनाए हुए भोजन मशहूर हो जाते हैं। अपने बनाए हुए भोजन को मशहूर होता हुआ देख मीनू परी को बहुत घमंड आ जाता है और वो सोचती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इतनी मेहनत से सारा खाना बनाती हूँ। वैसे भी इस सिमरन परी का ढाबा मेरे बनाए हुए खाने की वजह से ही चलता है। मेरा बनाया हुआ खाना बहुत मशहूर हो गया है, इसलिए अगर मैं इसे खाना बनाकर नहीं दूंगी तो इसका ढाबा नहीं चलेगा।
खाना बनाने जैसा मुश्किल काम भी मेरा ही है। ये तो बस आने वाले ग्राहकों को खाना देती है, लेकिन फिर भी ये आधा मुनाफा ले लेती है। लेकिन अब मैं इसे आधा मुनाफा नहीं लेने दूंगी। हाँ। अगले दिन मीनू परी सिमरन परी से कहती है, अरे सिमरन परी, तुम पूरा आधा मुनाफा रखती हो, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तुम तो बस खाना देती हो, बाकी सारा का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, इसलिए अब से मैं ज्यादा मुनाफा लूंगी। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमने पहले ही फैसला किया था कि हम आधा आधा बांटेंगे। वैसे भी ये ढाबा मेरा है, मैंने तो बस अपनी सहेली का इलाज करवाने के लिए आपको यहाँ रखा था और आपको आधा मुनाफा दे रही थी। अब तो मेरी सहेली भी ठीक हो गई है, लेकिन मैं अभी भी आपको आधा मुनाफा देती हूँ। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मेरा बनाया हुआ खाना ही पूरे परिलोक में मशहूर है। अगर तुमने मेरा मुनाफा नहीं बढ़ाया तो मैं अपना दूसरा ढाबा खोल लूंगी। नहीं दीदी, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। अगर आपको जाना है तो बेशक आप यहाँ से चले जाइए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सिमरन परी के ढाबा के साथ ही मीनू परी अपना ढाबा खोल लेती है। मीनू परी का बनाया हुआ भोजन बहुत मशहूर था, इसलिए सभी परियां उसी के ढाबे में खाना खाने के लिए आती थी। इन सब के बावजूद भी मीनू परी को सारा काम अकेले नहीं संभाला जा रहा था। मीनू परी सभी परी ग्राहकों को खाना नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से सभी परियां सिमरन परी के ढाबे पर खाने के लिए चली जाती थी। इतना सब होने के बाद मीनू परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिमरन परी का काम भी बहुत अच्छा था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि सिमरन परी भी बहुत मेहनत करती थी। पहले तो मुझे कुछ मुनाफा भी मिल रहा था, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं मिल रहा और मेरा काम भी बढ़ गया। मीनू परी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सिमरन परी ने मीनू परी की जगह परी लोग की नेहा परी को काम पर रख लिया था। उस दिन के बाद से मीनू परी अपना ढाबा बंद कर लेती है और फिर से परी महल में सफाई का काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा मुनाफा के चक्कर में लालच नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और नई मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।